तो ज़िंदगी में आज किसी से भी बात करोगे ना, उसके पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। अगर किसी को आप बस थोड़ी सी चिंगारी दे दो, वो आपके सामने प्रॉब्लम्स का ज्वालामुखी ला के खड़ा कर देगा। आप कहीं भी किसी से मिलो, हर आदमी के पास प्रॉब्लम है। आज एक सिंगल आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि यार मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास भी ढेर सारी प्रॉब्लम होगी, मेरे पास भी है, सबके पास है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हर किसी के पास है। लेकिन सॉल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। और यही कहीं ना कहीं हमारी सबसे बड़ी गलती है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स हो ही ना। आप भी यही चाहते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। और अगर ऐसा सच में हो जाए तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आज आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, एक कड़वा सच आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती। या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई शख्स या धरती पर अगर कोई जिंदा आदमी है तो ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो ही ना। या बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ की कल्पना करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ना हो, ये बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? फिर क्या करें उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप आखिरी तक बने रहिएगा। आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाए, आपकी लाइफ में पहाड़ आ जाएगा समस्या का, तो भी आप उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैं आपको ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से इस विचार को, इस थॉट को निकाल दीजिए कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो ही ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात क्लियर करिए कि बिना प्रॉब्लम्स के या बिना चैलेंजेस के लाइफ इम्पॉसिबल है या लाइफ मुमकिन नहीं है। हाँ, चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह के हिसाब से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बदल सकती है, पर खत्म नहीं हो सकती। जैसे कई लोगों को एक गलतफहमी होती है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ की एक प्रॉब्लम खत्म होगी, वो है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी इमोशनल है, रिलेशनशिप को लेकर है, या किसी और चीज़ को तो बनी रहेगी ना। या मान लो आपने एफर्ट लगा के कुछ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए तो आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन हो सकता है उसके अलावा 4 प्रॉब्लम्स है वो तो बनी रहेगी ना। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है। अगर आप आपकी बात करें तो आपकी लाइफ के चैलेंजेस अलग है भाई। जहाँ एक साधारण आदमी को 5,000 रुपये की प्रॉब्लम होती है ना, कि 5,000 को लेकर लगे उसको कि नहीं यार लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। एक मिडिल क्लास आदमी होगा तो 50,000 की बात कर लेगा, अपर क्लास होगा तो 5 लाख तक का हो सकता है कि 5 लाख अगर उसको ऊपर नीचे हो जाए तो उसको लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब अंबानी जी की बात करें तो भाई 5,000 करोड़ से ऊपर की बात होगी तो उनको भी लगेगा ना कि नहीं यार थोड़े से ऊपर नीचे हो गई ये चीज़ें। तो चैलेंजेस व्यक्ति और व्यक्ति के साथ बदल सकते हैं, पर खत्म हो सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ये थॉट निकाल दीजिए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। ठीक है, खत्म नहीं होने वाली। अब करना क्या है, 2 चीज़ों पर आपको काम करना है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले तो आपको उस परेशानी को लेकर अपना एटीट्यूड सही रखना है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती या समस्या हमें इतना परेशान नहीं कर सकती अगर उस समस्या को लेकर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हमारा एटीट्यूड सही है, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म होने के बारे में ज़्यादा विचार न करें या समस्याओं के बारे में ज़्यादा न सोचें, बल्कि अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। क्योंकि देखिए, अगर 1000 रास्ते भी बंद हो जाए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1001 नंबर पर एक रास्ता होता है जो खुला होता है। बस हमें हमारी सोच के दायरे को थोड़ा सा विकसित करना है, एक कदम आगे जाकर सोचना है, थोड़ा सा और आगे देखने की कोशिश करना है। तो मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकता हूं कि एक दरवाजा आपको जरूर खुला मिलेगा। पर हम सबसे बड़ी बात कि हमारी जिंदगी में दायरे बना लेते हैं, हमारी सोच को बांध के रखते हैं, एक सीमा तय कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो कहते हैं ना, उस तरीके की चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें बहुत शानदार हरी घास लगी हुई है, लेकिन आपने एक गधे को पकड़ा और 20 फीट रस्सी से उस गधे को बांध दिया एक खूंटे के साथ, लेकिन वो पूरी की पूरी घास उस गधे के क्या काम की? भाई गांव में किसान था, किसान की कुछ सालों की फसल खराब हो गई। फसल खराब होने की वजह से उसकी फाइनेंशियल स्थिति बड़ी खराब हो गई। वो जैसे तैसे चला रहा था, अपने कुछ मिलने जुलने वालों से वो उधार भी ले चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पैसे की समस्या सोल्व नहीं हो रही थी। भाई उसे लगा कि यार गाँव के साहूकार से जाकर उधार पैसा लेना चाहिए, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि साहूकार अच्छा आदमी नहीं था, ये बात पूरा गाँव जानता था। लेकिन मजबूरी इतनी बढ़ गई थी कि अब उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। वो गया साहूकार के पास, जाकर उसने कहा कि साहूकार उसे कर्ज दे दे, वो अगली फसल आएगी तो साहूकार का कर्ज लौटा देगा। कोई बात नहीं भैया, साहूकार ने उसे कर्ज दे दिया, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और मंजूर था। किसान की अगले साल की फसल भी खराब हो गई। अब जब फसल खराब हो गई तो पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो साहूकार को नहीं दे सकते। भाई साहूकार को कहा गया कि भैया थोड़ी सी मोहलत दी जाए, अगली फसल में पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन
शायद ऊपर वाले को फिर कुछ और मंजूर था, अगले साल की किसान की फसल भी खराब हो गई। अब जैसे ही फसल खराब हुई, किसान की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि पैसा कहाँ से देंगे साहूकार को, डेडलाइन थी, डेडलाइन खत्म हो गई। साहूकार ने कहा कि भैया या तो हमको पैसे लौटा दो या फिर हम तुम्हारी ज़मीन हम ले के रख लेंगे। अब क्या करे, किसान बड़ा परेशान, ज़मीन चली जाएगी तो खाएंगे क्या, घर का गुजारा कैसे होगा। कई दिन बीत गए, किसान ने पैसा नहीं लौटाया। साहूकार किसान के घर पहुंचा, किसान को कहा कि भैया या तो हमारा पैसा लौटाओ, और पैसा नहीं दे सकते तो तुम्हारी ज़मीन हमें दे दो, लाओ कागज़ पर अंगूठा लगाओ, तुम्हारी ज़मीन हमें दे दो। किसान ने कहा कि मोहलत दे दो, उन्होंने कहा मोहलत ऑलरेडी दे चुके, आप तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकते। तो साहूकार ने देखा कि किसान के घर में उसकी एक जवान बेटी है जो बड़ी सुंदर है। साहूकार अच्छा आदमी नहीं था, उसकी नीयत खराब हो गई। साहूकार ने किसान से कहा कि देखो भैया, एक काम करो, तुम अगर पैसे नहीं लौटा सकते और ज़मीन भी नहीं देना चाहते तो तुम तुम्हारी बिटिया की शादी हमसे कर दो, हम तुमसे कर्ज भी नहीं लेंगे, तुम्हारी ज़मीन भी नहीं लेंगे। लेकिन किसान ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, बिटिया की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो साहूकार ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर हम तुमसे तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि भैया साहूकार ने ऐसा कहा। अब साहूकार को लगा कि यार मेरी इमेज खराब हो जाएगी, तो साहूकार ने कहा, उन्होंने कहा एक काम कर, इसका फैसला हम भाग्य के भरोसे छोड़ते हैं। किसान ने कहा कि भाग्य के भरोसे में कुछ समझा नहीं। बोले एक काम करो, हमारी नदी के किनारे दो तरह के पत्थर है, कुछ काले पत्थर है, कुछ सफ़ेद पत्थर है। हम एक थैला लेंगे, थैले के अंदर एक काला पत्थर डालेंगे, एक सफ़ेद पत्थर डालेंगे, तुम्हारी बेटी को उसमें से एक पत्थर चुनना है। वो बिना देखे एक पत्थर अपने हाथ में निकालेगी, अगर उसके हाथ में काला पत्थर आया तो हम तुम्हारी ज़मीन भी तुम्हें लौटा देंगे, हम तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपने बेटी की शादी हमसे करानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी के हाथ में सफ़ेद पत्थर आया तो हम तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर देंगे, तुम्हारी ज़मीन भी लौटा देंगे और तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी मुझसे नहीं करना पड़ेगी। भाग्य को इसका निर्णय लेने दो। लेकिन किसान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर काला पत्थर आया तो उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन किसान की बेटी इस बात के लिए राजी हो गई, बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पिता का जो एक सहारा है वो खत्म ना हो, उसकी ज़मीन उससे ना जाए, इसलिए वो तैयार हो गई। अब भाई फैसले की घड़ी आ गई, सारा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो गया, किसान और उसकी बेटी भी नदी किनारे पहुंचे, साहूकार भी नदी किनारे आ गया। फैसले का वक्त था, भैया क्या करना है। तो साहूकार को नदी से दो पत्थर चुनना था, एक काला पत्थर एक सफ़ेद पत्थर, उस थैले के अंदर डालना था। साहूकार नदी के किनारे गया और उसने लोगों की आंख बचाकर दो काले पत्थर उठाए और दोनों काले पत्थर उस थैले के अंदर डाल दिए। किसान की बेटी ने ये बात देख ली कि भैया ये साहूकार बेईमानी कर रहा है, इसने दोनों काले पत्थर डाले। अब उसके पास दो रास्ते हैं कि या तो वो पूरे गांव को बता दे कि भैया साहूकार गलत कर रहा है, इसने दोनों काले पत्थर डाले, लेकिन उसके मन में डर ये कि अगर गांव को बोला साहूकार पलट गया तो पिता की ज़मीन हाथ से चली जाएगी। और दूसरा रास्ता ये कि वो जो भी हो रहा है उसको चुपचाप देखे और देखती रहे जो भी उसके साथ हो रहा है, और वो उस साहूकार से शादी कर ले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उस लड़की के पास कोई तीसरा रास्ता है, या आपको कोई तीसरा रास्ता समझ में आ रहा है, कोई तीसरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है? अगर आ रहा हो तो सबसे पहले वो कमेंट करो, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको समझ में आए कि आपकी थिंकिंग लेवल कहाँ तक जाती है ना। तो आप कमेंट करो, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करो, तो आपको अपनी सोच का दायरा पता चलेगा। तो भैया साहूकार ने दोनों काले पत्थर रखे और वो आ गया। भैया फैसला होना था, लड़की को पत्थर निकालने के लिए कहा गया। अब लड़की तो जानती थी कि दोनों काले पत्थर है, वो कोई सा भी पत्थर उठाए फैसला तो साहूकार के हक में जाएगा। उस लड़की ने थैले के अंदर हाथ डाला, एक पत्थर उठाया और अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। पत्थर उसकी मुट्ठी में था, वो जानती थी कि काले कलर का पत्थर है, वो जानती थी कि साहूकार के हक में फैसला आएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और जानबूझकर अपना पैर फिसलने का नाटक करके वो लड़की नदी के अंदर गिर गई। जब नदी के अंदर गिरी, उस पानी के अंदर उसने अपना हाथ खोला, अपनी मुट्ठी खोली और उस पत्थर को नदी के अंदर छूट जाने दिया। भाई वो पानी में गिरी थी, खड़ी हुई, अपनी जगह पर खड़ी होने के बाद पूरे गांव वालों से माफ़ी मांगी कि मेरा पैर फिसल गया, मुझसे गलती हो गई, मेरा संतुलन नहीं बना इसलिए मैं गिर गई। गाँव वालों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम गिर तो गई, लेकिन अब फैसला कैसे होगा, अब इस बात का निर्णय कैसे होगा, अब हम कैसे निर्णय करेंगे कि क्या हुआ है। उस लड़की ने कहा कि मेरे पास एक तरीका है। उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा, साहूकार ने, सबने कहा भैया क्या तरीका है, क्या ऐसा तरीका है जिससे निर्णय हो सकता है। तो उस लड़की ने सिंपल सी बात कही कि देखिए इस थैले के अंदर दो पत्थर थे, काला पत्थर था, एक सफ़ेद पत्थर था। आप एक काम करो, चेक करो कि इस थैले में कौन सा पत्थर है। अगर इस थैले में सफ़ेद पत्थर हुआ तो हम ये मान लेंगे कि मेरे हाथ में जो पत्थर था वो काला पत्थर था जो नदी के अंदर गिर गया। और अगर इसके अंदर से काला पत्थर निकलता है तो हम ये मान लेंगे कि मेरे हाथ में सफ़ेद पत्थर था जो नदी के अंदर गिर गया। भाई वो तो जानती थी कि काला पत्थर है क्योंकि दोनों ही काले थे। जब लोगों ने थैले में से पत्थर निकाला तो ऑब्वियसली उसमें से काला पत्थर निकला और सबको ये लगा कि लड़की के हाथ में जो पत्थर था वो सफ़ेद
सफ़ेद रंग का पत्थर था और सारे के सारे निर्णय किसान के पक्ष में चला गया। अब साहूकार लोगों को ये बता भी नहीं पाया कि मैंने बेईमानी करी थी और दोनों पत्थर काले रखे थे। अगर वो बात कहता है तो भी वो बेईमान साबित होता है। तो लड़की की थोड़ी सी बुद्धिमानी की वजह से, थोड़ी सी एक्स्ट्रा समझ की वजह से, थोड़ा परिस्थिति को आगे और अलग नज़रिए से देखने की वजह से किसान की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई, उसकी ज़मीन भी बच गई, उसकी लड़की को शादी भी नहीं करना पड़ी, वो पूरा फैसला उनके हक में हो गया। तो दोस्त, प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी कभी नहीं होती जितना हम उसे बना देते हैं, या जितनी हम हमारी थिंकिंग को, या हर समस्या के साथ एक नया रास्ता होता है, बस हमें थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाना होता है, थोड़ी सी समझ बढ़ानी पड़ती है। तो दोस्त, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से मत घबराइए, चैलेंजेस से मत घबराइए, उतार चढ़ाव से मत घबराइए, उन्हें आने दीजिए और समझिए कि किस तरह आप उनका निपटारा कर सकते हैं, किस तरह उनके लिए नए रास्ते खोज सकते हैं, किस तरह आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चैलेंजेस हमें कभी नहीं गिराते, बल्कि चैलेंजेस हमें आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हमें गिरा रहे। क्योंकि जब आपने कभी पतंग उड़ाई है, या आपने पतंग उड़ाते लोगों को देखा होगा, उस पतंग को आगे जाने में, ऊपर जाने में या उड़ने में सबसे बड़ी बाधा होती है वो डोर जिससे वो बंधी होती है। लेकिन आप सोचिए, अगर उस डोर को हटा दिया जाए तो क्या वो पतंग उड़ पाएगी? उस पतंग के लिए जितनी बड़ी समस्या वो डोर है, उतनी ज़्यादा जरूरी है उसे आगे बढ़ने के लिए। एक जहाज को डूबने में सबसे ज़्यादा खतरा होता है पानी का, कि पानी के खतरे में, पानी के बहाव में जहाज डूब सकता है। लेकिन पानी को हटा दिया जाए तो क्या जहाज की कोई कीमत होगी? एक पक्षी जब आसमान में उड़ रहा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है हवा के चलने की वजह से। लेकिन आसमान से अगर हवा हटा दी जाए तो पंछी उड़ पाएंगे। तो हमें जो प्रॉब्लम लग रही है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमें आगे बढ़ाने का तरीका होता है। बस हमें उस तरीके का उपयोग करना सीखना है। तो दोस्त, प्रॉब्लम से मत घबराइए, एक नया रास्ता जरूर होता है। अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, आपको जरूर मिलेगा। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।